हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम करेंगे कि फंक्शनल पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फंक्शनल पॉइंट की न्यूमेरिकल एग्जांपल से पहले हम करेंगे कुछ स्टेप्स जिससे हम निकाल सकते हैं फंक्शन पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो इसे हम डिनोट करते हैं TDI से। TDI नोट्स फॉर टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो TDI कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 14 इंटू स्केल फैक्टर। 14 इंटू स्केल फैक्टर। Scale varies from 0 to 5 according to character of complexity adjustment factor। तो यहाँ पर स्केल फैक्टर है वो वैरी करेगा 0 से लेकर 5 तक। हमें याद रखना है कि स्केल फैक्टर 0 किसके लिए है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा एक टेबल। और जो यहाँ पर 14 है ऑलवेज ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। 14 क्या है हमारे पास? एडजस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो TDI कैसे निकालेंगे? 14 इंटू स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर की वैल्यूज को देखने के लिए मैं आपको बताऊंगी एक टेबल। तो यहाँ पर देखिए 0 किसके लिए है? नो इन्फ्लुएंस, 1 इंसिडेंटल, 2 मॉडरेट, 3 एवरेज, 4 सिग्निफिकेंट एंड 5 एसेंशियल। तो क्वेश्चन मोस्टली अराइज होता है हमारे मॉडरेट से। मॉडरेट के साथ साथ होता है एवरेज से। तो आपको याद रखना है स्केलिंग फैक्टर। आप इसे किसी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे NIM। हम इसे नीम से याद सकते हैं, नीम ऐसे। तो आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमें TDI कैसे फाइंड करना है। TDI फाइंड करने के बाद हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप देखिए, कैलकुलेट करना है हमें कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर और वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर और टेक्निकल एडजस्टमेंट फैक्टर। तो अगर आपको क्वेश्चन में CAF दिया है, BAF दिया है या TAF दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तीनों एक ही वर्क करेंगे। अगर CAF की जगह आपको BAF दिया होगा तो उसका मतलब भी क्या होगा? कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। तो कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? 0.65 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 0.01 इंटू TDI। तो हमने TDI निकालना तो सीख लिया कि TDI हम कैसे निकालते हैं। TDI 14 इंटू स्केल फैक्टर। और स्केल फैक्टर वेरी करता है 0 से लेकर 5 तक। तो अगर आपने फंक्शनल पॉइंट की थ्योरी नहीं की है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट में हमने कैलकुलेट करना है TDI और सेकंड में कैलकुलेट करना है CAF। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या कैलकुलेट करना। नेक्स्ट स्टेप हमें कैलकुलेट करना है अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। तो आपने वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको क्वेश्चन में जस्ट दिया है कि अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, तो आपने अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन पॉइंट। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि वहां पर अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट लिखा है या फिर अकेला फंक्शन पॉइंट लिखा है। तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पर आपको फंक्शन यूनिट्स दिए हुए हैं। फंक्शन यूनिट्स 5 तरह के थे।
प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है, तो यहाँ पर इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। उसके अकॉर्डिंग बताया गया है अगर एक्सटर्नल इनपुट लो होती है, एवरेज होती है या फिर हाई होती है, इसी तरह सेम एज इट इज, तो कौन सी वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई करेंगे या कौन सी वैल्यू उन्हें असाइन करेंगे। तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट हमारे पास क्या है, जो एक्सटर्नल इनपुट है वो हमारे पास क्या है 3, और उसके बाद जो एक्सटर्नल आउटपुट है वो हमारे पास है 4, और उसके बाद जो एक्सटर्नल इंक्वायरीज है वो हमारे पास है 2, और जो तीनों हैं तीनों किस लेवल की हैं, लो लेवल की। लेट हमने सिर्फ सपोज किया है यहाँ पर अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट को समझने के लिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हमारे पास लो लेवल दिया है तो हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 क्या बनेगा हमारे पास, 3 इंटू 3 क्या बनेगा 9। ओके, और 9 करने के बाद हमें क्या करना है प्लस, उसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट कितनी है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके लो के साथ, कितना है 4, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 16। इसी तरह नेक्स्ट एक्सटर्नल इंक्वायरी दी है, बीच में आएगा प्लस, देन 2 के साथ इंटू के साथ कितना आएगा 3 के साथ, तो टोटल कैलकुलेट हमारा कर आएगा एन एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, सॉरी जहाँ पर आएगा इक्वल, तो यहाँ पर ऐसे निकलेगा हमारा अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। तो इसे टोटल कर देख लेंगे हम कितना है, प्लस कर 9 प्लस 16, 16 प्लस 6 हमारे पास कितना आएगा। जस्ट जो मैंने एग्जांपल दी है आपको कि अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट कैसे काउंट करते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पर कि फंक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट फंक्शन पॉइंट एफ पी इज इक्वल टू यू एफ पी इंटू सी ए एफ। यू एफ पी निकालना आपको बता दिया, सी ए एफ आपको निकालना बता दिया, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा फंक्शन पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर यू एफ पी निकालने के लिए आपको टेबल को याद रखना है, और सी ए एफ निकालने के लिए आपको टी डी आई निकालना पड़ेगा, और टी डी आई निकालने के लिए आपको स्केल फैक्टर याद रखने होंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही एक एग्जाम्पल है, गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज कंप्यूट फंक्शनल पॉइंट। तो इसमें हमें क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए, तो ध्यान से देखना है। इन्होंने बोला है हमें कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन पॉइंट, फंक्शन पॉइंट बोला है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट नहीं बोला। व्हेन ऑल कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, क्या दिया है कंप्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर एंड फिटिंग फैक्टर आर एवरेज, दोनों क्या दे दिए हमें एवरेज। तो पहले आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। तो देखिए यूजर इनपुट्स कितनी हुई हमारे पास 50, यूजर आउटपुट कितनी है 40, यूजर इंक्वायरीज 35, यूजर फाइल्स 6, एक्सटर्नल इंटरफेस 4। तो यूएफपी तो सीधा निकल जाएगा। इनका देखेंगे हम कि क्या दिया है, एवरेज दिया है, तो हमें देखना है टेबल यूएफपी का टेबल जो मैंने ऊपर आपको बताया, उसमें आप देखिए कि एवरेज की क्या है। तो एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर कीजिए और उसे ऐड कर लास्ट में लिख दीजिए। इसी तरह आप कैलकुलेट कीजिए टीडीआई के साथ साथ कैलकुलेट कीजिए सीएएफ, एंड देन कैलकुलेट कर बताइए कि फंक्शनल पॉइंट क्या आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।